नमस्ते एवरीवन। आज हम इस वीडियो में महाभारत की एक सांझ इस एकांकी को समझने का प्रयास करेंगे। महाभारत की एक सांझ ये किसने लिखा है? इसके एकांकीकार है भारत भूषण अग्रवाल जी। भारत भूषण अग्रवाल जी ने इस एकांकी को लिखा है। एकांकी मतलब वन एक्ट प्ले। तो आप इमेजिन कीजिएगा जब ये हम लेसन कर रहे होंगे तब जैसे आपके सामने महाभारत की जो आखिरी इवनिंग सांझ, जो आखिरी शाम है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। बहुत बड़ा युद्ध है। सभी राजाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सेना ने भाग लिया था। सभी राजाओं ने हिस्सा लिया था। तो 18 दिन के भीषण युद्ध के बाद जो 18वां दिन था, उसकी शाम का एक सीन यहाँ पे एकांकी में हमें दिखाया गया है। भारत भूषण जी ने अपने इस एकांकी में कहीं ना कहीं दुर्योधन जब अपने जीवन की आखिरी सांझ बिता रहा था, मतलब जस्ट उसकी मृत्यु के पहले का जो समय था, उस वक्त उसके और युधिष्ठिर के बीच में जो बातें होती है उसी के बेस्ड ये प्ले किया गया है। तो यहाँ पे भारत भूषण अग्रवाल जी ने हमें एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी उस तरह से समझाया है। जैसे हम सभी जानते हैं महाभारत, मोस्ट ऑफ अस हमको पता है कि क्या है, बट यहाँ कहीं ना कहीं दुर्योधन का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें इस लेसन से समझाया गया है। और युधिष्ठिर और दुर्योधन की बातों, जो आखिरी सीन होता है, तो महाभारत में मतलब दुर्योधन की जिंदगी की आखिरी सांझ है। उसकी मृत्यु के बाद ही जब दो के बीच में युद्ध होता है, तो एक कौरव और पांडव, जब तक दूसरी दल का राजा जिंदा है, युद्ध जीता हुआ नहीं माना जाता है। तो दुर्योधन की मृत्यु के बाद ही पांडवों की जीत हो जाती है, कौरवों की हार होती है और महाभारत का ये युद्ध भी खत्म होता है। साथ में दुर्योधन की जीवन की भी वो आखिरी सांझ है। इसलिए इस एकांकी का नाम दिया गया है महाभारत की एक सांझ। ये थी हमारे शीर्षक की सार्थकता। इसके अलावा थोड़ा सा हम देख लेते हैं उद्देश्य भी। तो भारत भूषण जी कह रहे हैं कि जब तक परिवार में प्रेम, भाईचारा और त्याग की भावना होती है, तब तक वो परिवार उन्नति करता रहता है। पर जहां पर परिवार में द्वेष, ईर्ष्या, दैट इज ज्वेलसी, दुश्मनी और संपत्ति, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा और महत्वाकांक्षा मींस बिग बिग एम्बिशन आते हैं, वहां पे परिवार में कलह, कलह मतलब झगड़ा होना ही है। तो यहाँ पे इस एकांकी में दुर्योधन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि युधिष्ठिर के महत्वाकांक्षा के कारण, युधिष्ठिर को जो प्रॉपर्टी बनानी थी अपनी, तो महत्वाकांक्षा, अपने राज्य का विस्तार करना था, वह भी एक कारण है, ऐसा हमें भारत भूषण जी कह रहे हैं। तो एक युधिष्ठिर की महत्वाकांक्षा और दुर्योधन में जो त्याग की कमी थी, अपने भाइयों के लिए प्यार की कमी थी, और हट, उसका जिद्दीनेस, जो उसका हट था, वो जो जिद्दी था, वो भी महाभारत के युद्ध का कारण है। तो नंबर 1 दुर्योधन में त्याग की कमी और हट, सेकंड युधिष्ठिर की महत्वाकांक्षा। ये दो चीजें महाभारत के युद्ध के कारण है, ऐसा भारत भूषण जी ने कहा है। अब हम देखते हैं कैरेक्टर स्केच जो पूछे भी जाते हैं। धृतराष्ट्र, तो सबसे पहले हम देखते थे महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों भाई है। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी है, कुंती पांडु की पत्नी है। गांधारी और कुंती का कैरेक्टर स्केच हमने चरित्र चित्रण नहीं किया है। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कौन है? महाभारत काल के हस्तिनापुर के राजा है। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर एक जो फिलहाल अभी वर्तमान काल में यूपी उत्तर प्रदेश में है। तो हस्तिनापुर बहुत बड़ा था और बहुत पावरफुल उस समय का राज्य कहलाता था, बहुत शक्तिशाली। यहाँ के राजा जन्मांध राजा है। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे, तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे है, दुर्योधन के पिता है। पांडु के बड़े भाई है, धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई है। ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़े भाई धृतराष्ट्र है। पांडव इनके भतीजे थे। पांडव कौन कौन है? पांडव मतलब जो पांडु, राजा पांडु के जो पुत्र होते हैं उन्हें पांडव कहा गया है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री होती है, उन्हें
कौरव कहा गया है। तो पांडव इनके भतीजे थे, भतीजा मीन्स भाई के बच्चे। 100 पुत्र थे। उनकी सबसे बड़ी कमी थी पुत्र मोह। पुत्र मोह मतलब वो अपने बेटे से इतना प्यार करते थे कि उन्हें उनकी बुराइयां कभी दिखी ही नहीं। हर गलती को वो अनसुना कर देते, अनसुना मतलब समझने की कोशिश ही नहीं करते थे, बेटे की हर गलती माफ। और अंत में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हार का मुंह देखना पड़ा मतलब उनके जो पुत्र 100 कौरवों की जो सेना थी, उन्हें 5 पांडु पुत्र से अंत में वो हार गए। अभी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुर्योधन कौन है? धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, एल्डर, एल्डर सन, एल्डर भाई ऐसे। तो ये ज्येष्ठ भाई थे, ये ज्येष्ठ पुत्र है। इनके 100 भाई थे। अंत में सारे 100 भाई मारे जाते हैं। और इस महाभारत के एक सांझ में जो जो कहानी है, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ही जिंदा रहते हैं और उनकी मृत्यु समीप रहती है। वीर थे, निपुण योद्धा थे, ग्रेट वॉरियर, गदा युद्ध में पारंगत थे। गदा युद्ध, जो गदा, हनुमान जी भी जो गदा लेके चलते हैं, बहुत हैवी रहता है, उसमें युद्ध में वो बहुत पारंगत रहते हैं। चचेरे भाई, चचेरा मतलब कजिन, कजिन जो उनके थे पांडव, 5 पांडव थे, उनसे बचपन से ईर्ष्या करते थे, जेलेसी थे। पिता के लाड़ प्यार ने उन्हें क्रूर, क्रूअल, निर्दयी, जिसको जो कभी दया नहीं करता, अधर्मी मतलब धर्म के मार्ग पे नहीं चलने वाला, अहंकारी, इगोइस्टिक थे। और सारा राज्य हड़पना चाहते थे। सारा राज्य वो चाहते थे कि हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का सारा राज्य सिर्फ और सिर्फ उन्हें मिले। छोटा सा भी पार्ट वो अपने युद्ध भाइयों को नहीं देना चाहते थे। महाभारत के युद्ध में हार हुई। इस एकांकी में बताया गया है कि उनका मूल नाम मतलब जो ओरिजिनल नेम था वो सुयोधन था, परंतु अपने बुरे कर्म, दुष्कर्मों के कारण उन्हें हम दुर्योधन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम पांडु के 5 पुत्र थे, 5 पांडव, युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण, ज्येष्ठ पुत्र, माता कुंती के पुत्र, धर्मपरायण, धर्म को मानने वाले, विनम्र, बहुत डाउन टू अर्थ स्वभाव वाले, स्वभाव में स्पेलिंग मिस्टेक है, आप ठीक कर लेना, स्वभाव आता है। हमेशा सच बोलने वाले, चारों भाई उनका सम्मान करते थे। 4 भाई, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हमेशा उनकी बात मानते थे। हमेशा वो शांति चाहते थे। युद्ध के आखिरी समय तक वे कोशिश करते रहे कि युद्ध ना हो और शांति हो जाए। राजकुल की परंपरा व मर्यादा को पालते थे। एक राजा को जो जो धर्म निभाने पड़ते थे, वो सारे धर्म, वो सारे नियम युधिष्ठिर मानते थे। मतलब एक राजा को जो भी उस समय बहुत नियम थे, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे कि राजा को ऐसे ही बिहेव करना है, पहले प्रजा के बारे में सोचना है, एक राजा इन इन चीजों को मना नहीं कर सकते, इस तरह के सारे रूल्स वो युधिष्ठिर मानते थे। सत्य, हमेशा सच बोलते थे, यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी अगर युधिष्ठिर ने कह दिया है तो वो सच है। इस तरह से वो अपनी सच्चाई के लिए प्रख्यात, प्रसिद्ध थे और कुशल योद्धा भी थे। इसके अलावा कहानी की शुरुआत में ही संजय, संजय कौन थे? संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब धृतराष्ट्र राजगद्दी पे थे, अपने पुत्र दुर्योधन को राजा घोषित कर चुके थे, भावी राजा मतलब। और उस वक्त संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे, उनके सच्चे सहयोगी थे, वे हमेशा उन्हें सही बात बताते थे। और महर्षि वेदव्यास जी ने, बहुत महान ऋषि मुनि थे, उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। दिव्य दृष्टि क्या होती है? दिव्य दृष्टि मतलब आप महल में बैठ के बहुत कोसों दूर, जहाँ कुरुक्षेत्र जो प्लेस का नाम है, वहां पे महाभारत हुआ था, उस महाभारत को संजय महल में बैठ के देख सकते थे, उसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। और वे सारा विवरण, मतलब जैसे हम बोलते हैं लाइव टेलीकास्ट, रिपोर्टर लाइव बोलते हैं, वैसे ही सारा लाइव, वे महाभारत का सारा लाइव उन्होंने धृतराष्ट्र को कह के सुनाया था। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, वे युद्ध में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वे अपने महल में बैठे थे। और संजय की एक खासियत थी कि वे सत्य बोलते थे। भीम कौन है?
पांचों पांडवों में से एक, युधिष्ठिर के छोटे भाई, बहुत शक्तिशाली, कुशल योद्धा, ग्रेट वॉरियर। किसमें पारंगत थे? गदा युद्ध, जस्ट लाइक दुर्योधन। गदा युद्ध, रिमेंबर दिस। युद्ध में निपुण, ज्येष्ठ बड़े भाई, गुरुजन को मानने वाले। और एक याद रखने वाली चीज है हमें, द्रौपदी के अपमान। द्रौपदी कौन थी? पांचों पांडवों की पत्नी थी, महाराजा द्रुपद की पुत्री। किसकी पुत्री थी? द्रुपद की। पांचों पांडवों की पत्नी थी, बहुत साहसी, सभी के लिए दया रखती थी, पतिव्रता, महान सतियों में आज भी द्रौपदी का नाम है। तो जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, हम आगे देखेंगे उसके बारे में। तो चीरहरण मतलब द्रौपदी के भरी सभा में, चीर मतलब कपड़ा, और उसे लज्जित किया जाता है। उस हम आज की बात कहे, आज के टर्म में तो मोलेस्ट करना भी बोल सकते हैं, अपमान करना, इंसल्ट करना। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन कौरवों की ओर लड़ा था, कौन कौन पांडवों की ओर लड़ा था। तो जब बार बार कहा जाता है कि गुरुजनों की तुमने उनका निर्ममता से वध किया, ऐसा दुर्योधन बोल रहा है। गुरुजन कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़े थे। भीष्म के बाद कौरवों की सेना के सेनापति थे। तो सबसे पहले हम भीष्म पितामह सेनापति थे कौरवों की सेना के, उसके बाद द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को बचपन से शिक्षा दी थी। और इस कहानी में एक और कैरेक्टर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के वे पिता भी थे, गुरु द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दुर्योधन की ओर से, कौरवों की ओर से लड़े थे। भीष्म पितामह, इनका बहुत ही मेन रोल है महाभारत में। भीष्म पितामह सबसे उम्र दराज थे, सबसे उम्र में बड़े थे, कौरवों की सेनापति थे। उन्हें इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त थी कि जब तक वे नहीं चाहेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। और उनका नाम भीष्म क्यों पड़ता है? उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और कुरुवंश मतलब हस्तिनापुर का जो सिंहासन है, जो उसकी राजगद्दी है, हमेशा उसके प्रति निष्ठावान रहेंगे, वफादार रहेंगे। आई थिंक यू कैन रिलेट दिस कैरेक्टर विद वो बाहुबली का कटप्पा, जिसे उन्होंने हमेशा, बहुत अच्छे थे पर सिंहासन की रक्षा करेंगे, उसी तरह भीष्म पितामह, उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी अपने पिता के पास। जब मतलब बहुत उनके, इनका ये तो बहुत उम्र दराज है, तो बहुत पहले 2-3 पीढ़ी पहले उनके पिता को उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं हमेशा हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। मतलब धृतराष्ट्र से भी पहले, तभी से वो उसकी कुर्सी, मतलब वो राजगद्दी है हस्तिनापुर, उसके प्रति वो उनकी निष्ठा रहती है, इसीलिए वो कौरवों का साथ देते। इसी कारण गुरु द्रोणाचार्य भी कौरवों का साथ देते, क्योंकि वो राजगद्दी से जुड़े हुए लोग थे, कुशल योद्धा थे, अर्जुन से विशेष प्रेम करते थे, पांडवों को से प्यार करते थे, उन्हें पता था कि पांडव सही है। और मुझे लगता है इसके साथ ही हमें हाँ, कर्ण के बारे में भी जान लेना चाहिए। कर्ण दुर्योधन के मित्र है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, पर हमेशा उन्हें लगता था कि दुर्योधन ने उनकी मित्रता और उसके जो एहसान है, इस कारण कर्ण ने भी कौरवों का साथ दिया था। ये 2-3 और नाम है, उनको हम बाद में देखेंगे। उसके पहले श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान का महाभारत में उन्होंने गीता उपदेश दिया है, अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। 8वें अवतार है। जो एक मैंने कहा हमेशा युधिष्ठिर, आपको ये आंसर लिखना भी पड़ेगा कि युधिष्ठिर हमेशा शांति चाहते थे, वे हमेशा शांति प्रस्ताव चाहते थे और नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। तो उन्होंने आखिरी कोशिश की थी, उसमें श्री कृष्ण वे भी शांति चाहते थे, तो उन्होंने एक संधि प्रस्ताव लेके गए थे कि सिर्फ आप हमें 5 राज्य दे दो और पूरा हस्तिनापुर आप रख लो, तो भी हम ये युद्ध नहीं करेंगे। तो ये संधि प्रस्ताव लेके गए थे। महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन के सारथी बने थे, और उनकी जो सेना थी, वो सेना उन्होंने दुर्योधन को दे दी थी। उनकी बहुत बड़ी सेना थी, वो पूरी सेना उन्होंने दुर्योधन को दे दी। और उन्होंने ये वादा भी किया था कि मैं खुद एक भी हथियार नहीं उठाऊंगा, वेपन, मैं नहीं लड़ाई लड़ूंगा, आई विल बी ओनली द सारथी। सारथी मतलब वे अर्जुन का रथ चलाते थे। इसका जिक्र आगे के डायलॉग्स में आएगा, तब आप याद रखिए। और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, और
अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना कृष्ण भगवान भी चाहते थे, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने महाभारत के युद्ध के पक्ष में थे फिर वे, और अंत में युद्ध हुआ और भगवान ने पांडवों का साथ दिया और अपनी नीतियों से, सही ज्ञान से पांडवों की जीत होती है। अभिमन्यु, ये बालक है अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन थे? युधिष्ठिर कह रहा है कि तू आज धर्म की बात कर रहा है कि जब तुम लोगों ने अभिमन्यु को मारा था। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, 16 वर्ष का, कम उम्र वाले बच्चों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। सिर्फ अभिमन्यु जो अर्जुन का बड़ा पुत्र था, वो बहुत पराक्रमी था, तो उसने युद्ध में भाग लिया था। वो चक्रव्यूह भेदना चाहता था। चक्रव्यूह मतलब स्ट्रेटेजी, ऐसे सर्कल्स और सर्कल 7 लेयर्स होती है, जिसमें ऐसा कौरवों ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी पांडवों को हराने के लिए, और उसको तोड़ना अभिमन्यु चाहता था। और अभिमन्यु लड़ाई के लिए उस चक्रव्यूह में आया था और युद्ध के नियम तोड़ के उसका वध किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि युद्ध के नियम क्या क्या होते हैं। तो युद्ध के कुछ नियम इन शॉर्ट में आपको बता दूं। सूर्योदय मतलब सूर्य उदय, सनराइज के बाद युद्ध चालू होता है और सनराइज के पहले युद्ध खत्म हो जाता है। आफ्टर सनराइज तुम रात को युद्ध नहीं कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, राजा राजा से, सिपाही सिपाही से, सोल्जर सोल्जर से, ऐसे ही युद्ध कर सकते हैं। नंबर 3, अगर एक से एक ही जन युद्ध करेगा, मतलब बहुत सारे लोग मिलके किसी एक को नहीं मार सकते हैं। युद्ध वीरों के जैसे हो सकता है, तुम उनकी डेड बॉडीज के साथ वगैरह कुछ गलत नहीं कर सकते हो। ऐसा ये युद्ध की नीतियां है। और निहत्थे पे, जिसके पास कोई हथियार नहीं होता है और वो कहे कि युद्ध, तो उसको उस समय एक हथियार दिया जाता है और तब युद्ध होता है। पीठ पीछे गलत तरीके से ऐसे युद्ध नहीं किया जाता है। और कुछ एक इंसान एक से ही युद्ध करेगा, मिल के युद्ध नहीं कर सकते, ऐसे युद्ध के नियम होते। उन सभी नियमों को तोड़कर अभिमन्यु की हत्या हो जाती है। 7 महारथी इन्होंने मिलकर अभिमन्यु को मारा था। 7 महारथी कौन थे? द्रोणाचार्य, जिन्होंने धनुर्विद्या सिखाई थी, जो कौरव और पांडव के कौन थे? गुरु थे। कर्ण, कर्ण दुर्योधन का जो मित्र था। जयद्रथ, जयद्रथ कौन है? हम इसके बारे में देखेंगे। जयद्रथ ने भी इस युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। जयद्रथ ने जब अभिमन्यु मर गया था तो उसको सर के ऊपर पैर रख के उसने बहुत जोर जोर से हाहाकार किया था, और उसने ही जयद्रथ को अभिमन्यु की मृत्यु का कारण भी माना जाता है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कौन थे? वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। शकुनी मामा उसके, दुर्योधन और दुशासन इसका भाई दुशासन। जयद्रथ और अश्वत्थामा के आगे बारे में जब आएगा तब हम उनका कैरेक्टर स्केच देखेंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। कहते हैं लोग, आज भी हम कहते हैं, चिरंजीवी माना जाता है कि वो आज भी जीवित है। उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया था। अश्वत्थामा बहुत क्रोधित थे। क्यों? क्योंकि पहले तो दुर्योधन जमीन पर लेटा हुआ था, वो लोग युद्ध हार गए थे, और एक कारण था गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य की मौत हो जाती है, और उनकी मौत भी नियमों को मोड़ मोड़ कर ही की गई थी। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कौरव ने तो कभी नियम माने ही नहीं थे युद्ध के, पर पांडवों ने भी अभिमन्यु की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद, जब गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण, उनकी जो वो लोग बड़े बड़े योद्धा थे, उनको हराना बहुत मुश्किल था, तो उनकी उनकी जो मौत होती है तो वहां भी नियमों को पूरी तरह से पाला नहीं जाता है। तो अश्वत्थामा इसी बात से क्रोधित थे, उनकी पिता की मृत्यु के कारण। और जब वे दुर्योधन को देखते हैं तो वो बहुत गुस्से में रहते और ये प्रण करके निकलते हैं कि मैं जीत के आऊंगा। और वे दुर्योधन को ये प्रण करते हैं कि मैं तुम्हें पांडवों के, 5 पांडवों के सर लेके आऊंगा और ये युद्ध हम जीतेंगे। तब अश्वत्थामा गुस्से ही गुस्से में रात को
शाम हो जाती है, युद्ध खत्म हो जाता है, शाम को सभी लोग युद्ध खत्म हो जाता है, शाम को सभी लोग अपने-अपने शिविर में रहते हैं। अश्वत्थामा जाते हैं धीरे से और वहाँ पे वो उन्हें लगता है कि मैं पाँचों पांडवों के सर काट दूँ, पर गलती से वे पांडवों के पुत्रों की छल से हत्या करके आ जाते हैं। मतलब वो पांडवों के पुत्र रहते हैं जिन्होंने युद्ध में भाग भी नहीं लिया रहता है। तो वो उन निर्दोष पांडवों के बच्चों को अश्वत्थामा उनके पांचों पुत्रों को मार के आ जाते हैं और यही जघन्य पाप उनसे होता है और इस बात का दुख कहीं ना कहीं दुर्योधन को भी रहता है। विश्वास पात्र मंत्री कौन था? पुरोचन। तो लाक्षागृह मीन्स हाउस ऑफ वैक्स और सारी फ्लेमेबल थिंग्स से उन्होंने बनाया था, धोखे से पांडवों को मारना चाहते थे। पांडवों को इसकी पता चल जाता है और वो वहां से भाग निकल जाते हैं और जब उनको पता रहता है भीम के हाथों बाद में पुरोचन की मृत्यु होती है। भीम उसे मार डालता है क्योंकि उसने ही ये पूरा लक्षाग्रह बनवाया था। पर तभी दुर्योधन का लगता है कि पांडव मर गए हैं, जबकि पांडव तो वन में चले गए थे उसके बाद ही और वो कुछ समय के लिए आए नहीं थे। तो तभी उन्हें लगता है कि वो मर गए हैं और वो यहाँ पे मतलब है ना हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र दुर्योधन को भावी राजा घोषित कर देता था। यहाँ पे है, हाँ। जरासंध, जरासंध क्रूर, अत्याचारी, शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, कंस का ससुर था। कंस का तो हमको सबको पता है, कंस को किसने मारा था? श्री कृष्ण ने मारा था। तो जरासंध किसका दुश्मन हो गया था? कृष्ण का दुश्मन हो गया था, श्री कृष्ण के कट्टर शत्रु थे। तो श्री कृष्ण ने जब राजसूय यज्ञ किया तो श्री कृष्ण ने भीम और जरासंध के बीच में युद्ध हुआ था, तो भीम के हाथों जरासंध की मौत करवाई थी। ये इतना शक्तिशाली था कि ये मतलब हजारों हजारों में राजाओं को हराता था और उन्हें बंदी बना के रखता था और उन पे अत्याचार करता था। वैसे ही शिशुपाल, शिशुपाल का भी नाम लिया है, ये होते तो कौरव का साथ देते। शिशुपाल भी कृष्ण की बुआ का ही पुत्र था। मतलब ये सब कहीं ना कहीं आपस में कजिन है। शिशुपाल, जरासंध तो नहीं, वो कंस का ससुर था तो वो ठीक है, बट शिशुपाल, पांडव और कौरव, कृष्ण, वो सब कोई बुआ के बच्चे हैं। श्री कृष्ण की बुआ का, बुआ मतलब ठीक है जान लीजिए, बुआ के बच्चे हैं। कौरव और पांडव का कजिन लगता था और श्री कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी। आपने सुना होगा 100 इतने पाप माफ करने के बाद शिशुपाल का वध कृष्ण के हाथों होता है। जस्ट याद रखिए, कृष्ण के हाथों मृत्यु होती है।